हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। अभी बज रहा है रात का पौने 1 और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जितने भी मेरे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं जिनका भी एग्जाम 2023 में होने जा रहा है, बोर्ड एग्जाम 12 क्लास का, उन सब के लिए, जैसा कि पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे कि आप लोग के लिए मैं अब रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा। और एग्जाम डेट से पहले मैं आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मेरा टारगेट है कि जनवरी का लास्ट तक होते होते आप लोगों का 12 क्लास का कंप्लीट अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएं। और अकाउंटेंसी में मिनिमम आप लोगों को 70% लाना ही है। 70% से कम लाने से काम नहीं चलेगा, तो इसी के लेकर के हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ले आए और अच्छा नंबर से हम लोग पास करेंगे। तो हम लोग का भी मेन यही हम लोग का टारगेट है। तो इसके लिए हम लोग एमसीक्यू को पहले टारगेट किए हुए हैं कि जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हर एक चैप्टर से पहले एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल, उसके बाद देखेंगे हम लोग लॉन्ग टाइम न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज को कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे, कोई चीज छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, ये हम लोगों का है फर्स्ट चैप्टर एनपीओ। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग एनपीओ को लिए हुए हैं और एनपीओ के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है। तो एनपीओ का आपको टोटल 2 पार्ट मिलेगा। आज एनपीओ एमसीक्यू का पार्ट 1 है और इसके बाद मिलेगा आप लोगों को पार्ट 2। तो आप लोग दोनों पार्ट को देखिएगा, जिससे क्या होगा कि एनपीओ के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सारे के सारे कवर होंगे। और एग्जाम में इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। इस बात को मैं आप लोगों को पूरा गारंटी देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है फर्स्ट चैप्टर से। तो देखिए, पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुराने अखबारों की बिक्री क्या है, बताना है। जो हम लोग ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचते हैं तो उसकी बिक्री क्या है, किस प्रकार का प्राप्ति है, पूंजीगत है, आयगत है, कि संपत्ति है, कि लाभ है। तो ये क्या है, आयगत प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आयगत क्या होता है, ऐसा प्राप्ति जो बार बार हो। तो जैसे कि हम लोग के पास पुराना अखबार है तो ये बार बार इकट्ठा होगा, पर मंथ इकट्ठा होगा और इसको हम लोग पर मंथ बिक्री करेंगे, बेचेंगे। तो यानी कि ऐसा इनकम जो हम लोग को बार बार हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयगत प्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस बात को याद रखिएगा कि पुराने अखबारों की बिक्री क्या है, आयगत प्राप्ति है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाते हैं। यानी कि जो भी प्राइज प्राइज फंड है, जो भी प्राइज फंड है, पुरस्कार कोष है प्राइज फंड। तो प्राइज फंड से रिलेटेड जो भी इनकम या फिर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इसको कहाँ दिखाते हैं। जो भी इनकम या फिर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आय एवं व्यय खाते में। कहाँ दिखाते हैं, आय एवं व्यय खाते में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क, जो आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी, क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी। आप लोग नाम सुने होंगे, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी। ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है, ये किस प्रकार का प्राप्ति है। तो ये देखिए, जान के रख लीजिए, ये पूंजीगत प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वसीयत, वसीयत को क्या मानना चाहिए, है ना। तो जो वसीयत होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, वसीयत जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेगासीज। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लेगासीज होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। क्योंकि देखिए, वसीयत का मतलब होता है क्या है कि थोड़ा हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं।
मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपना सारा संपत्ति या फिर एक बड़ा संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा किसी एनपीओ को दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा आदमी है, कोई एक आदमी है जो अपना पूरा संपत्ति या फिर एक बहुत बड़ा संपत्ति एनपीओ को दे दिया। तो एनपीओ के लिए वो क्या हो सकता है, जो संपत्ति उसको मिला ये क्या हो सकता है, उसका पूंजीगत प्राप्ति होगा। क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि एक बड़ा अमाउंट मिल रहा है, एक बड़ा एसेट्स मिल रहा है, इसीलिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सचिव को जो मानदेय का भुगतान करते हैं, यानी कि सेक्रेटरी को जो होनोरियम देते हैं, होनोरियम टू सेक्रेटरी, वो किस प्रकार का खर्चा है। तो ये क्या है, आयगत खर्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, आयगत व्यय है, यानी कि हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस बात को याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेक्रेटरी को जो ऑनोरियम देते हैं वो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विशिष्ट दान, जो हम लोग का स्पेशल डोनेशन होता है, ये किस प्रकार का है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो स्पेशल डोनेशन होता है, स्पेशल डोनेशन ये क्या है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि आय व्यय खाता में लेखा किया जाता है जो हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग किसका लेखा करते हैं। तो एक बात जान के रख लीजिएगा, इसमें हम लोग जो भी रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर का इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, हम लोग किसको लिखते हैं, जो रेवेन्यू नेचर का होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आयगत मत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रेवेन्यू का ही लिखते हैं, वो रेवेन्यू इनकम हो या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो, जो भी हो, यानी कि वह रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तभी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि बकाया चंदा है, बताना है कि आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या होता है, एनपीओ के लिए एक संपत्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यानी कि संपत्ति का हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे, जिससे पाना है, यानी कि एनपीओ को चंदा मिलता है, अभी मिलना बाकी है, बाकी है मतलब मिला नहीं है, तो एनपीओ के लिए वह संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग प्रवेश शुल्क को क्या मानते हैं, यानी कि जो इंट्रेंस फी होता है, इंट्रेंस फी, इसको हम लोग क्या मानते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हम लोग प्रवेश शुल्क यानी कि इंट्रेंस फी को क्या मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयगत प्राप्ति मानते हैं। क्या मानते हैं, आयगत, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर क्वेश्चन में ही कहा जाए तब तो हम लोग इसको कैपिटल मानेंगे, लेकिन अगर कुछ भी ना कहा जाए तो इसको हम लोग आयगत प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है। तो देखिए, अभी हम बताए थे कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी होता है एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति। क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए, पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, जितना भी पूंजीगत प्रकृति की होती है, पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स को कहाँ दिखाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों का है कि जितने भी पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां होती हैं, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, इन सबको हम लोग कहाँ दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में।
माय डियर, इस बात को याद रखिए कि जितना भी कैपिटल रिसिप्ट होता है उस सभी को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का भी कहाँ पर, तो बैलेंस शीट का भी लाइबिलिटी साइड में, कहाँ पर, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि जो प्रकृति है, यानी कि जो रेवेन्यू नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की सभी मदों को कहाँ दिखाते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं, इन सबको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कैपिटल नेचर का है तो उसको हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, और अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उसको हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और 12 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, यानी बताना है कि कौन सा है जो एनपीओ नहीं है, एनपीओ नहीं है ना, नहीं है पूछा है। तो स्कूल, स्कूल तो है, अस्पताल, अस्पताल भी तो है, क्लब, क्लब भी है, यानी कि साझेदारी फर्म नहीं है। क्या नहीं है, साझेदारी फर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्ति की अधिक्यता को क्या कहते हैं। सॉरी, व्यापारिक नहीं, गैर व्यापारिक, जितना भी एनपीओ होता है, यानी गैर व्यापारिक मतलब एनपीओ, तो जितने भी एनपीओ होता है इसमें जो कहा जा रहा है कि संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों की अधिक्यता को, यानी परिसंपत्ति अगर अधिक है देयता से, यानी कहने का मतलब ये है कि एसेट्स जो है ये ज़्यादा है, किससे, लाइबिलिटी से। अगर एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस आता है, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूंजी कोष, यानी कि कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैपिटल फंड बोलते हैं, पूंजी कोष। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी निधि या फिर पूंजी कोष, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे, यानी कि उसको चंदा मिला है लेकिन अग्रिम मिला है, मतलब एडवांस में मिला है ना। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, क्या मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समय से पहले पैसा मिल रहा है, यानी कि आपके लिए दायित्व है ना, अगर आपको समय से पहले पैसा मिल रहा है मतलब आपके लिए दायित्व है, तो आप कहाँ दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दायित्व पक्ष में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आय नहीं है, बताना है कि कौन सा है जो आय नहीं है ना। तो चंदा, चंदा आय है कि नहीं बताइए तो, हाँ चंदा एक प्रकार का आय है, दान, दान भी एक प्रकार का आय है, टिकट की बिक्री टिकट की बिक्री भी हम लोगों का आय है, लेकिन इंडोमेंट जो फंड है, इंडोमेंट फंड हम लोगों का क्या नहीं है, आय नहीं है। तो माय डियर, एक बात को जान के रख लीजिए, जितना भी फंड होता है, जितना भी फंड हो किसी भी प्रकार का, सिवाय जनरल फंड को छोड़ करके, जो भी फंड है, सारा का सारा फंड हम लोग का क्या होता है, आय नहीं होता है, कोई भी आय नहीं होता है, यानी कि फंड क्या नहीं होता है, फंड आय नहीं होता है। अब बोलेंगे कि फंड आय नहीं होता तो क्या होता है, तो फंड एक प्रकार का हम लोगों का लायबिलिटी होता है। क्या होता है, एक फंड एक प्रकार का लायबिलिटी होता है, जिसको कि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि आय व्यय खाते में शामिल होता है, जो हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जितने भी रेवेन्यू नेचर की रेवेन्यू इनकम या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इन सबको दिखाते हैं। यानी कि रेवेन्यू नेचर मतलब आयगत मदों को, किसको दिखाते हैं? आयगत मदों को। तो 17 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 16 का डी होगा और 17 का ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिक लेन देन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनपीओ में अधिकतम लेन देन किस में होता है? तो कैश में भी होता है यानी नगद भी होता है, और क्रेडिट भी होता है यानी कि उधारी भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी नगद भी होता है और उधारी भी होता है, क्योंकि दोनों प्रकार का लेन देन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आप लोगों को और एक वीडियो मिलेगा और एक पार्ट मिलेगा, जिसमें हम लोग दोनों पार्ट मिला करके टोटल 41 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग करें 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 21 से लेकर के 41 तक, 21 से लेकर के 41 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टोटल 41 क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग 41 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिए तो आप लोगों का एनपीओ में इससे बाहर एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता है। पूरा निचोड़ बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, पूरा एक्सपीरियंस के साथ। पिछले 7 साल से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है इस फील्ड में। ठीक है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो आप लोगों का एग्जाम के लिए एलिवेंट मतलब होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। बताना है कि जो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, यानी कि जितने भी एनपीओ हैं, तो एनपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एनपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। लाभ कमाना तो इसका उद्देश्य है ही नहीं। समाज की सेवा करना, हाँ ये है लाभ कमाना, है ना। लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का क्या है? लाभानी खाता तैयार करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समाज की सेवा करना। ठीक है, एनपीओ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभानी खाता तैयार करना भी नहीं होता है। जब लाभ कमाएगा ही नहीं तो लाभानी खाता तैयार तैयार क्यों करेगा? और उपरोक्त सभी तो हो नहीं रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि उपरोक्त सभी देखते हैं और आप लोग टिक मार देते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप उपरोक्त सभी मारेंगे टिक ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए एकदम सोच समझ करके आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा, यानी कि एक संस्था को, यानी कि एक एनपीओ को जो भी चंदा प्राप्त होता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन मिलता है, एक सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है वो उसके लिए क्या है? पूंजीगत है कि आयगत है, कि आयगत और पूंजीगत दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उसका आयगत है। कैसा इनकम है? आयगत इनकम, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, यानी कि ये बार बार मिलने वाला है रिसिप्ट से। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखें, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाई बंधु दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके और हम लोग मिल करके एक बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।